दोस्तों 10 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं और लगभग दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट तैयारी करा दी है। 2 अंक की वाले, 3 अंक की वाले, 4 अंक की वाले महाप्रश्न बता दिए हैं और वस्तुनिष्ठ भी आपको पहले बताए थे। इसके साथ ही मानचित्र भी आपका आता है 4 नंबर का, तो वो भी मैंने आपको एक मानचित्र की वीडियो आई है, ओके, देख लीजिएगा उस वीडियो को। 4 मिनट की वीडियो लगभग होगी, 4 से 5 मिनट की। तो उसमें मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट मानचित्र थे वो आपको बता दी, जो स्थान आपको मानचित्र में आने के चांस है वो मैंने आपको तैयार करा दिए। तो लगभग कंप्लीट तैयारी कर ली। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11 हिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट हो जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा, प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी। ये लास्ट वीडियो हमारी जिसमें अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कवर कर लेंगे। हमारा क्या पार्ट 2 रहने वाला है। अगर सभी वीडियो देख लेते तो आप अच्छा स्कोर करेंगे इतिहास के पेपर में, ये मानकर आपको चलना है। इसलिए अच्छे से आप क्या है जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ओके। और ज्यादा कुछ ना करिए, जैसे ज्यादा याद भी नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्हें क्या है ज्यादा याद नहीं हो रहा है, तो भी दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि मैंने आपको पूरा याद नहीं हो पाया जो मैंने बताया, तो बस इतना आपको काम करना है कि जितने भी हैं हमारी 2 अंक की वाली, 3 अंक की वाली, फिर 4 अंक की वाली वीडियो है, केवल आपको देख लीजिएगा, उनको सुन लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, सुनते ही आपको तैयार हो जाएंगे। तो आपको वीडियो को देखते तैयार हो जाएंगे। बहुत क्वेश्चन को समझाया भी है तो आपको सुनते ही समझ में आ जाएगा, ओके। कुछ अपनी तरफ से तैयार कर लीजिएगा तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो आपके कंप्लीट सभी वीडियो देखकर जाइएगा एग्जाम में। तो खुद की तुलना दूसरों से क्यों करें, खुद की तुलना दूसरों से क्यों करें जबकि ताकत और कमजोरी सबकी अलग अलग होती है। सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया, तो लेखन कला का आविष्कार क्या है, मेसोपोटामिया ने किया था। रोमन साम्राज्य में सेनेट के शासन का अंत कब हुआ था, तो 27 ईसा पूर्व में। मंगोल लोग होते थे, तो मंगोल लोग क्या होते थे, उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये घुमक्कड़ भी थे, शिकारी भी करते थे, पशुपालक भी थे। नेक्स्ट, जो भिक्षु आजीवन अविवाहित रहकर मठों में रहते थे उन्हें कहा जाता था, उन्हें हम क्या कहते थे, मोंग क्या कहते थे। मार्को पोलो का संबंध किस देश से, तो मार्को पोलो का संबंध इटली देश से। जाना माना डिम्सम का शाब्दिक अर्थ होता है दिल को छूना। हम्मुराबी की विधि संहिता में कितने कानून थे, तो 285 कानून थे। रोमन साम्राज्य में किस शासन के काल को शांति के लिए याद किया जाता है, तो ऑगस्टस के शासन काल को शांति के लिए याद किया जाता है। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के लिए जारी किया गया पास कहलाता है, पेजा कहलाता है। फ्रांसीसी समाज में मुख्यतः वर्ग थे, तो फ्रांसीसी वर्ग ये तीनों थे, पादरी वर्ग भी था, किसान वर्ग भी था और अभिजात वर्ग भी था, उपयोग सभी हो जाएगा। उत्तर महासागर अंतरीप की खोज किसने की थी, तो आपका बार्थोलोम्य डियांज ने की थी। होन्सु क्यूसन और शिकोगो हिकाद्विको ये ओकिनावा 4 सबसे बड़े महाद्वीप हैं। तो ये कहाँ के महाद्वीप हैं, ये आपके जापान के महाद्वीप के नाम दिए हुए हैं। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। मेसोपोटामिया में प्रथा प्रचलित थी, तो दास प्रथा प्रचलित थी, इंपॉर्टेंट है ये, किसी न किसी साइड में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने मिलेगा। सिंपल भी है, मैंने पूरा आपको है लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आंसर में दास प्रथा के बारे में भी समझाया था। रोम साम्राज्य को मोटे तौर पर चरणों में बांटा जा सकता है, 2 चरणों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन आंसर में हमने देखा भी था किन 2 चरणों में बांटा जा सकता है। ईरान के नगर बुखारा को चंगेज खान ने 1220 में जीता था। 9वीं सदी में यूरोप के स्थानीय युद्ध ने एक वर्ग को जन्म दिया जिसे नाइट्स वर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट रेनेसा भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा शब्द है। अब नाइट्स क्या होते हैं, तो नाइट्स के अश्वारोही होते थे, क्योंकि सैनिकों का एक समूह था जो क्या राजा की भूमि जहाँ राजा से भूमि प्राप्त करके उसमें रहा करते थे। उसके बदले क्या है वो राजा को भोजन देते थे कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम क्या है अपनी सेना देंगे, इस टाइप से, ओके। तो पूरा मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताएं, तो ये अगर चीज़ आपने क्वेश्चन ही आंसर अच्छे समझे होंगे तो ये सभी क्वेश्चन के आप सॉल्यूशन भी आसानी से बता पाएंगे। जापान को एक अमीर देश समझा जाता है क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुओं का आयात करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेसोपोटामिया में पद्धति का भाव था, तो नगर नियोजन पद्धति का भाव था। जैसे सिंधु सभ्यता में हम देखें, हड़प्पा सभ्यता हमारी, उसमें नगर नियोजन पद्धति का थी, जबकि यहाँ क्या मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति का भाव था। रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति बहु वेदवादी थी। आगे देख लेते हैं। स्टेपी क्षेत्र में अनेक मंगोल कबीले बनाकर रहते थे। सामंतवाद को अंग्रेजी भाषा में क्या है, सामंतवाद को अंग्रेजी भाषा में फ्यूडलिज्म कहते हैं। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम व्यवस्था है। द टेल ऑफ द गजी ये द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये हमारी मुरासाकी सिको के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सतसम देख लेते हैं। मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक गणराज्य का एक भाग है, तो सत्य है। और नगर का उत्खनन 1830 के दशक में किया गया था, तो ये भी सत्य है। बुखारा इराक का नगर था जिसे चंगेज खान ने 1220 में जीता था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। सामंतवादी व्यवस्था में किसानों का स्थान सर्वोपरि होता था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। किसान का सबसे निचले स्तर में होते थे, ना कि सर्वोपरि होते थे। कैनबरा को 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाया गया था, सत्य हो जाएगा।
मार्क सेत्सुके एक आपके दर्शन शास्त्री थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सुमेरियन सभ्यता का आधार उद्योग धंधा था, ये भी सत्य हो जाएगा। मेसोपोटामिया के लोग ग्रामीण जीवन को महत्व देते, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। यास चंगेज खान की सैन्य टुकड़ी थी, तो असत्य हो जाएगा। यास क्या था? एक विधि संहिता थी। चंगेज खान का ये क्या है? विधि संहिता थी। जैसे मैनर सामंतों के आवास थे, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जैसे चिरोकी का अर्थ जीप होता है, सत्य है। कोरिया को 1977 में विदेशी मुद्रा का सामना करना पड़ा था, तो ये भी हमारा क्या सत्य हो जाएगा। आ जाती सही जोड़ी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम महाकाव्य की रचना की तो बेबीलोन। सर्वप्रथम महाकाव्य की रचना बेबीलोन में। रोम में आपका सीनेट। यास क्या है? तो यास है आपकी चंगेज खान की विधि संहिता। कैथोलिक चर्च के प्रमुख होता था तो पोप कहा जाता। जो कैथोलिक चर्च के प्रमुख होते थे उन्हें पोप बोला जाता था। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे। न्यूटन क्या थे? वैज्ञानिक थे। और दांते आपके एक लेखक थे। हेयान की बात करें तो ये राज दरबार। आगे नेक्स्ट जोड़ी देखते हैं, दल्जा और फराद। दल्जा और फराद तो क्या है? मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट है बेबीलोन के देवालय। तो बेसिसस और नाइट वर्क अश्वारोही होते थे। तीर्थ की बात करें तो तीर्थ पर क्या वो कर लगता था। मार्टिन लूथर, तो मार्टिन लूथर आपके धर्म सुधारक थे। अमेरिकी गोल्ड रश, तो अमेरिकी गोल्ड रश 1840 ईस्वी में। माचू साम्राज्य का समाप्त हुआ था 1911 में। मैंने एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। रोम में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? दिनारियस कहा जाते थे, दिनारियस। और ये आपका क्वेश्चन किसी न किसी सेट में जरूर आपको किसी भी टाइप से आ सकता है, जोड़ी में आ जाए, एक वाक्य में आ जाए, सत्ता में, लेकिन हाई चांसेस के आने के, तो पढ़ के आपको रखना है। रोम में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? दिनारियस कहा जाता था। मंगोल और यायावर कबीले द्वारा चीन पर लगातार आक्रमण से चीन ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया? तो एक चीन ने महान दीवार का निर्माण कराया था। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत सबसे अधिक शोषण किस वर्ग का हुआ? तो सबसे ज्यादा शोषण हुआ था सर्प, जो दास किसान थे उनका हुआ था। रोजर बेकर नामक वैज्ञानिक ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। ये वाला आपको जरूर तैयार करके रखनिएगा। इंपॉर्टेंट बताते समय मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताते समय और आपकी वस्तुनिष्ठ बताते समय कई सारे मैंने आपको बताए हैं कि वैज्ञानिक और उन्होंने किस इसका चीज आविष्कार किया। जैसे आपका छापी खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर बनेगा। ओके, जिसमें आपको बताना पड़ेगा किसने किस चीज का आविष्कार किया। नेक्स्ट है आपका डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स किस सन में प्रकाशित हुई? तो ये आपके हुई थी 1954 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अमेरिका में सबसे पहले कहाँ उपनिवेश स्थापित किया? तो गुआना में स्थापित किया था। आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मात्सुग तुंग को माना जाता है। रोम साम्राज्य में प्रशासनिक कार्यों में किन दो भाषाओं का प्रयोग होता था? तो लैटिन और यूनानी भाषा का प्रयोग होता था। चंगेज खान के निशापुर आक्रमण के समय किसकी हत्या की गई थी? तो मंगोल राजकुमार की हत्या हो गई थी। किसानों का सबसे निम्न वर्ग कौन सा था? देखिए, किसान पहली बात सबसे निम्न थे। किसान की कैटेगरी सबसे निम्न थी, और किसान के अंदर भी कई सारी कैटेगरी थी, उसमें भी निम्न होते थे। ओके, जैसे दास कृषक क्या है? सबसे ज्यादा निम्न होते थे। अब किसानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो उसमें मैंने आपको दास कृषक जिन्हें क्या सर्फ भी कहा जाता था, ये सबसे क्या निम्न कोटि के रहते। तो ये क्वेश्चन आंसर समझाया, क्वेश्चन आंसर समझा होगा तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। किसानों के प्रकार बताए गए। ओके, और द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? तो प्लेटो हो जाएगा। फिर 1453 में कुस्तुनिया पर किस जाति ने अधिकार कर लिया था? तुर्क जाति ने कर लिया था। सन 1934 का संयुक्त राज्य अमेरिका का युगांतकारी कानून कहा जाता था। इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। तो इस प्रकार से मैंने आपको वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस कराई है, और भी आपको अपनी तरफ से वस्तुनिष्ठ तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैंने जितने क्वेश्चन आपको बताए, 2 नंबर वाले, 3 नंबर, 4 नंबर वाले, मानचित्र बता दिया, वस्तुनिष्ठ बताए, वो सब आपको तैयार कर लीजिएगा। तो आप दोस्तों काफी अच्छा, साल भर भी आपने तैयार नहीं की है, लेकिन वीडियो देख लेते हैं, काफी अच्छा आप स्कोर करेंगे इतिहास के पेपर में। तो आइए दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों टाइम चाहे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन सा आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।